प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इस वक्त नवादा सबसे ज्यादा कहा जाए तो वहां मामले गंभीर है और होना भी लाजमी है, क्योंकि जब गरीबों के पेट पर लात पड़ता है, गरीबों का घर बेघर हो जाता है, तो कई आवाजें गूंजती है और यही इस वक्त नवादा में देखने को मिल रहा है। गरीबों की चीख पुकार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के भी चीख पुकारों में बदल गई है और बात सामने आ रही है कभी किसी नेता से, पार्टी से, तो कहा जाए तो बड़े बड़े तमाम लोगों का नाम उसमें खुलकर सामने आ रहा है और नवादा के लोग हर उस इंसान को जमकर फटकार लगा रहे हैं जो उनके घर से उन्हें बेघर कर दिए। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास, नवादा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आप तो देख ही रहे हैं। हालांकि घर जिस तरह से जलाया गया, लोग बेघर हो गए, वहां की चीख पुकार कुछ इस तरह से गूंज रही है कि अब बिहार की राजनीति में भी उनकी चीखों की फटकार सुनना जारी हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नवादा की घटना बेहद दर्दनाक और सरकार के लिए सबसे शर्म की बात। हम सरकार के लिए शर्म की बात इसलिए आज कह रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि देखिए, सरकारी जमीन पर जो दलित परिवार रह रहे थे, जो बहुजन समाज रह रहे थे, उनके साथ ये सब कुछ किया गया और करने वाला कौन, अब ये खोजा जा रहा है। करने वाले के बारे में बताया जा रहा है कि जिन्होंने इस पासवान समाज ने जो इस घटना को अंजाम दिया, वो पासवान समाज चिराग पासवान से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इसी के बाद अब चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है वो खामोश हो गई है। और अब इतनी बड़ी घटना में जिसका दर्द, जिसकी चीख और जिसका चिल्लाहट अभी तक कानों में गूंज रही है, लेकिन हमारा बिहार सरकार या हमारे बिहार के महागठबंधन जो है वो अब इसमें जातीय एंगल के साथ साथ पार्टी एंगल खोज निकाले हैं। लोगों का आंसू किसी को नहीं पोंछना है। जो लोग बेघर हो गए, उन्हें घर कैसे मिले, वो अब कहां रहेंगे, ये किसी को याद नहीं आ रहा है। लेकिन किस पार्टी ने ये करवा दिया, किस जाति ने ये करवा दिया, इस पर आकर हमारी सरकार जो है वो लटक गई है और महागठबंधन भी इस पर लटक गई है। देखिए, हम महागठबंधन से न बोल रहे हैं, न हम एनडीए से बोल रहे हैं, हम दोनों को बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो ये घटना घटा नवादा का, जिसमें आप लोग तमाम नेता जो है बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि चिराग पासवान के पार्टी ने ये काम करवाया है, कोई कह रहा है कि राजद के गुंडे ने करवाया है, लेकिन इसकी हकीकत बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतना बड़ा घटना घटा, 80 लोग जो हैं, 80 लोगों का घर जला, कई परिवार वाले जो है अभी भी सड़क पर रह रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में, महिलाएं सड़क पर रह रहे हैं, लड़कियां सड़क पर रह रही है, लेकिन इस सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। भले आप 10 से 12 लोगों को गिरफ्तारी कर लिए हैं, लेकिन क्या ये गिरफ्तारी उस घाव पे मरहम लगा पाएगी? जो दर्द आज वहां 80 परिवार को मिल रहा है, क्योंकि उनके पास अब घर नहीं है। और आप लोग जातीय एंगल खोज रहे हैं, इसमें से आप लोग इसमें से राजनीति एंगल खोज रहे हैं और इस पर भी राजनीति, कितना नीचे आप लोग राजनीति का जो स्तर है वो ले जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आपको बता दें विकास जी कि लोग इतने चीख बिलख रहे हैं। इसी प्रकार कहा जाए तो अब लोग इसे जातीय एंगल से, कहा जाए तो राजनीतिक एंगल से देखना शुरू कर दिया है। बात किया जाए जीतन राम मांझी, वो भी बयानबाजी करते हैं, कभी राजद का नाम लेते हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बात है, चिराग पासवान खामोश चल रहे हैं। आखिर क्यों? चिराग पासवान की पार्टी से, चिराग पासवान के लोगों का नाम अब सामने आने लगा है। एक तरफ चिराग पासवान दलितों के नेता है, गरीबों के नेता है, और उन्हीं का जब नाम सामने आता है वहां के लोग बिलख रहे हैं, लेकिन किसी को उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि उन्हें जमीन दे, उन्हें रहने के लिए खाना पीना दे। कई गरीबों के अभी भी खाने वैसी जमीन में पड़े हैं, लोग उसमें से मुट्ठी भर चावल अच्छे चुन कर अपने बच्चों को खिलाने की बात कर रहे हैं और सरकार इसे राजनीतिक और जातीय देख रहा है। इस किस तरह का सरकार है, क्या ही बोला जाए विकास जी? देखिए, कल का दिन उस नवादा के लिए बहुत बड़ा दिन रहा, यानी कि बीते दिन का हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की
शांभवी चौधरी जो युवा सांसद है और देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद है, वो वहां पर पहुंची थी। चिराग पासवान के पार्टी पूरा ताम झाम के साथ वहां पहुंची थी। तो राजद के भी बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ नीतीश कुमार की भी पूरी टीम गई हुई थी बजाय नीतीश कुमार की। लेकिन बिहार सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान निकलकर आधिकारिक तौर पे नहीं आया है। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, राजद का नाम ले रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो सदस्यता अभियान राजद ने करवाया, जो गुंडों को शामिल कर लिया पार्टी में, वही गुंडे तो ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। तो आप भी तो सदस्यता अभियान चलवा रहे हैं, चिराग पासवान भी सदस्यता अभियान चलवा रहे हैं, नीतीश कुमार भी चलवा रहे हैं, आप लोग किसे भर रहे हैं? इसका भी जवाब दे दीजिएगा। राजद तो ठीक है गुंडों को भर लिया और उन्हीं के गुंडे ने ये घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन बिहार में जो हत्या हो रहा है, हर रोज हो रहा है, वो किसके गुंडे हैं ये बता दीजिएगा सम्राट चौधरी जी। बिहार के आप डिप्टी सीएम हैं, आखिरकार आप लोग अपनी जवाबदेही से भागते क्यों हैं? कुछ भी हो गया बिहार में तो राजद ने करवाया, कुछ भी हो गया बिहार में तो लालू प्रसाद यादव ने करवाया, तेजस्वी यादव ने करवाया। हद होती है बचने की, हद होती है भागने की। आप लोगों को भागने के लिए सरकार में नहीं लाया गया था, आप लोगों को भागने के लिए बहुमत से सरकार बनाने के लिए जनता नहीं भेजा था और न इतना विधायक दिया था, जवाब देने के लिए उनका काम के लिए भेजा था। और जब आज नवादा जल रहा है तो आप लोग उस पर भी रोटी सेकने लग गए। इसका इजाजत कब में दे दिया भाई जनता आपको कि जनता का जो आंसू है, जनता का जो डेड बॉडी जल रहा है, आप उस पर रोटी सेक कर ये चाहते हैं कि उस रोटी को खाकर आप 2025 में सरकार बना ले? तो शर्म आनी चाहिए। पहले आप जाकर उस 80 घर का जवाब दीजिए कि जब सरकारी जमीन था और आज से नहीं बरसों से वहां पर सरकारी जमीन पर इन लोग रह रहे थे, जमीन के बाहर जो मेन चौराहा है वहां पर तो आप लोगों ने पोस्टर भी चिपका के रखा था ना कि ये विवादित जमीन है, इस पर कहां से कब से विवाद चल रहा है इसकी भी जानकारी दे रखी थी ना। तो वो जो चिराग पासवान के पार्टी का लोग थे उनको इजाजत कौन दिया कि बंदूक के दम पर एक बस्ती में घुस जाए और उस बस्ती में बंदूक चलाते हुए पूरे घर को आग लगा दे और जो लोग हैं उन्हें सड़क पर लाकर बैठा दे? इसका इजाजत कौन दे दिया भाई? और चिराग पासवान ने दिल्ली से ऐलान किया और पोस्ट किया था, वो पोस्ट आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर कि बहुत जल्द मेरा भी दौरा बनेगा वहां का। लेकिन कब बनेगा चिराग पासवान जी? लेकिन विकास जी वहां से एक नाम नंदू पासवान जी का सामने आ रहा है, आखिर उनका क्या मांझा है? देखिए वही नंदू पासवान जी का तो तमाम राजद के लोग और जो वहां के लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनका घर जला है, वो कह रहे हैं कि ये नंदू पासवान तो चिराग पासवान के पार्टी के हैं, कार्यकर्ता है उनके। जब आपका कार्यकर्ता इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया तो आप खामोश हो गए। किस चीज के लिए? अब रोटी नहीं सेक पाएंगे क्योंकि पासवानों ने इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया है और पासवान समाज के साथ होता तो आप खूब रोटी सेकते। देखिए अपराध अपराध होता है, घर फूका गया ये अपराध है, इंसाफ दिलवानी होगी, ना कि जातीय एंगल इसमें निकालकर आप रोटी सेके चिराग पासवान जी, और न ही राजद रोटी सेके, न ही नीतीश कुमार और न ही बीजेपी। क्योंकि इस वक्त आप सबको मिलकर घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का काम करना चाहिए था, घर देने का कार्य करना चाहिए। उनका घर कैसे बने, अब वो किस तरीके से अपना घर बनाए? क्योंकि आपको पता है ना कि वो डेली कमाते हैं तो उनके घर का चूल्हा जल पाती है और उसी से उनका रोजी रोटी चलता था। तो सोचिए कि वो जो टाटी का घर था, जो फूस के घर थे, जो खपड़े के घर थे, वो तो जल गए। अब उस घर को बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? आपने मुआवजा दिया, लेकिन क्या उस मुआवजे में इस महंगाई में वो क्या क्या कर लेंगे ये बता दीजिए नीतीश कुमार जी। सुशासन की सरकार है आपकी, सुशासन के सरकार में 80 घर को एक बार में फूंक दिया जा रहा है। विकास जी सुशासन की सरकार है ही कहां, ये तो जंगल राज की सरकार है, आप मत भूलिए। ये जो मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, फिर से जंगल राज आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल राज तो आ ही गया है। और अगर जंगल राज नहीं आता बिहार में तो इतना बड़ा घटना अंजाम नहीं हो जाता। बिहार में आप जैसे ही सुबह आंख खोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे, टीवी खोल लीजिए या पेपर पलट लीजिए, तो आपको सीधा सीधा हत्या से खबरें शुरू होती नजर आएगी। हत्या, लूट,
अपराध, बलात्कार यही चल रहा है इस वक्त बिहार में। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब की बार फिर नीतीश कुमार बिहार में बहार है, अपराधियों का बहार है। नीतीश जी, हम जैसे लोगों का नहीं जो आवाज उठा ले, और अच्छे लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो ठीक है, गरीबों को जो लोग घर से बाहर निकलते थे उन्हें लूट लिया जाता था, अब तो आपके नेता भी लूट जा रहे हैं, सरेआम लूट जा रहे हैं, गोली मार दिया जा रहा है। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो वही बहार का तो नतीजा निकलकर सामने आया कि बिहार में बहार है, आधी रात को 80 घर को फूंक कर नीतीश कुमार है। और यही कारण है कि चिराग पासवान खामोश है, अब नीतीश कुमार खामोश है, सरकार को जवाब देनी बन नहीं रही है। और सीधा सीधा कहा जा रहा है कि राजद के गुंडों ने यह घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन जो वहां पे पीड़ित परिवार हैं जिनके साथ एक घटना को अंजाम दिया गया है, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इस पे चुप्पी क्यों भाई? बिल्कुल जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? एनडीए को आगे आना चाहिए। चिराग पासवान पे आरोप लग रहा है, केंद्रीय मंत्री पर आरोप लग रहा है, और आप लोग नीपा पोती करने में लगे हुए हैं। तो ये नीपा पोती बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आप लोग कहते थे ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार ये नीपा पोती जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको जनता को काम करके देना होगा, नहीं तो फिर 2025 का इंतजार कीजिए कि क्या कुछ होगा जनता का फैसला। तो जैसा कि अभी हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन इस वक्त नवादा में जो कुछ भी चल रहा है इसमें राजनीतिक ज्ञान लोग ना ही दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस वक्त गरीबों के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनका घर बेघर हो गया, उनकी बेटियां सड़क पर सो रही हैं। जिस तरह से आपने कई तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि एक माँ अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखी थी और वो पैसों में भी आग लग गए, हमारा घर बेघर हो गया। आखिर उन गरीबों की चीख को कब सरकार सुनेगी और उनके लिए जल्द ही नए घर और कहा जाए तो उनकी मदद करने को तैयार हो जाएगी, न कि राजनीतिक ज्ञान को आगे बढ़ावा देगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।